परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, मुश्किल से लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है। दोस्तों, एएस मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। कैसे एक भिखारी ने खड़ी की करोड़ों की कंपनी। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने मेहनत और लगन के बलबूते एक भिखारी से करोड़पति बनने तक का सफर तय किया। जहां कभी वह घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज न केवल उसके कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ से भी अधिक है, बल्कि उसकी कंपनी की वजह से 150 अन्य घरों का चूल्हा भी जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जिनकी उम्र 50 वर्ष हो चली है। उनकी जिंदगी की शुरुआत बेंगलुरु के निकट अनेकाल तालुक के गोपासंद्र गांव से हुई। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका दान पुण्य से मिले पैसों से चलाते थे। दान पुण्य के पैसों से उनका घर नहीं चल पाता था, इसलिए वह आसपास के गांवों में जाकर भिक्षा में अनाज मांग कर लाते, फिर उसी अनाज को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते। रेणुका जी भी भिक्षा मांगने में अपने पिता की मदद करते थे, पर परिवार की हालत इतनी खराब हो गई, छठी कक्षा के बाद एक पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर का काम करना पड़ता था। जल्द ही उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया, जहां उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती और सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मिलता था, एक सुबह 8 बजे और रात 8 बजे। इससे वह भूखे ही रह जाते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पेट भरने के लिए वह पूजा, शादी और समारोह में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स के व्यक्तिगत कामों को भी करना पड़ता। परिणाम स्वरूप वह 10वीं की कक्षा में फेल हो गए। फिर उनके पिता का देहांत और बड़े भाई के घर छोड़ देने से उनकी माँ और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पर उन्होंने यह दिखा दिया, मुसीबत की घड़ी में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और इसी के साथ वे निकल पड़े आजीविका कमाने की एक बहुत लंबी लड़ाई पर, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। इस राह पर न जाने उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखाने में श्याम सुंदर नामक एक कंपनी में मजदूर की हैसियत से, सिर्फ 600 रुपये के लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, सिर्फ 15 रुपए के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में। पर उनकी कुछ बेहतर करने की ललक ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए उन्होंने कई बार कुछ खुद का करने का भी सोचा। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैग और सूटकेसों के कवर को सिलने का काम भी शुरू किया, जिससे उन्हें 30,000 रुपए का घाटा हुआ। उनके जीवन ने तब जाकर करवट ली जब उन्होंने सब छोड़ एक ड्राइवर बनने का फैसला लिया। पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर और अपनी शादी की अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें एक बार फिर झटका दिया, जब गाड़ी का हल्का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उन्हें अपनी पहली ड्राइवर की नौकरी से कुछ ही घंटों में हाथ धोना पड़ा। पर एक सज्जन टैक्सी ऑपरेटर ने उन्हें एक मौका दिया और बदले में रेणुका जी ने बिना पैसों के ही उनके लिए गाड़ी चलाई, ताकि वो खुद को साबित कर सके। वे दिन भर काम करते और रात रात भर जागकर गाड़ी चलाने का अभ्यास किया करते। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वापस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूंगा और अच्छा ड्राइवर बनकर ही रहूंगा। वो अपने यात्रियों का हमेशा ही ध्यान रखते, जिससे उन पर लोगों का विश्वास जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती गई। वे यात्रियों के अलावा हॉस्पिटल से लाशों को उनके घर तक पहुंचाने का भी काम करते थे। वे कहते हैं, लाशों को घर तक पहुंचाने और उसके तुरंत बाद यात्रियों को तीर्थ पर ले जाने से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। जीवन और मौत एक लंबी यात्रा के 2 छोर ही तो है, और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौके को जाने ना दे। पहले तो वो 4 वर्षों तक एक ट्रैवल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वे उस ट्रैवल कंपनी को छोड़कर वे एक अन्य ट्रैवल कंपनी में गए, जहां उन्हें विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। विदेशी यात्रियों द्वारा उन्हें डॉलर में टिप मिलती थी। लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप अर्जित करते करते और अपनी पत्नी के पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी बनाई। इसी कंपनी में आगे चलकर वे मैनेजर बने। उनकी जगह कोई और होता तो शायद इतने पर ही संतुष्ट हो जाता, पर उन्हें अपनी सीमाओं को परखने की ठान रखी थी।
इसलिए उन्होंने लोन पर एक टाटा इंडिका कार खरीदी, जिसके सिर्फ 1 वर्ष बाद एक और कार ली। इन कारों की मदद से उन्होंने 2 वर्षों तक स्पॉट सिटी टैक्सी में काम किया, पर उन्होंने सोचा अभी मेरी मंजिल दूर है और मुझे खुद की एक ट्रैवल कंपनी बनानी है। कहते हैं ना कि किस्मत भी हिम्मत वालों का साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका जी के साथ हुआ जब उन्हें पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है। सन 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6,50,000 रुपयों में खरीद लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी सभी कारों को बेचना पड़ा। वे कहते हैं, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया, पर वही जोखिम आज मुझे कहां से कहां लेकर आ गया। उन्होंने अपनी उस कंपनी का नाम बदलकर प्रवासी कैब्स रख दिया। उसके बाद वे सफलता की ओर आगे बढ़ते गए। सबसे पहले अमेजन इंडिया ने प्रमोशन के लिए रेणुका जी की कंपनी को चुना। उसके बाद रेणुका जी ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दिया। धीरे धीरे उनके कई और नामी ग्रामी ग्राहक बन गए, जैसे वॉलमार्ट, अकामाई, जनरल मोटर्स आदि। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की ओर उनके कदम बढ़ते गए, पर उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। उनकी कंपनी इतनी मजबूत हो गई है कि जहां कई और टैक्सी कंपनियां ओला और उबर के आने के बाद बंद हो गई, उनकी कंपनी फिर भी सफलता की ओर आगे बढ़ती रही। आज उनकी कंपनी में 1,000 से ज़्यादा कारें चलती हैं। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर हैं और 3 वर्षों में उनका 100 करोड़ के आंकड़े को छूने की उम्मीद है, जिसके बाद वो IPO की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सोच सकता था कि बचपन में घर घर जाकर भीख मांगने वाला एक लड़का जो 10वीं की कक्षा में फेल हो गया था और जिसके पास खुद का 1 रुपया नहीं था, वह आज 30 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल AS मोटिवेशनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।